Bollywood actor Laila Khan was killed along with her entire family by 3 men outside Mumbai. ये वही जगह है जी जहाँ परवेज टाक ने और उसके फ्रेंड एसोसिएट उन्होंने लैला खान, उनकी मम्मी सलीना और 4 लोग, ऐसे टोटल मिला के जी 6 लोगों का यही जगह पे लाके। क्राइम ब्रांच की टीम आज लैला के सौतेले पिता और हत्या के आरोपी परवेज टाक को लेकर इगतपुरी के इसी फार्म हाउस में पहुंची है। हमें 6 बॉडीज मिली है, परवेज ने हमें दिखाया है। उसमें से 5 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। 6 लोगों का यस, पागल लग रहे हैं। ऐसे करते हैं। सुंदर कन्या। एक रात घटना क्या हुई थी, कैसे मारा गया था? ये परवेज टाक जो है सलीना का 3rd हस्बैंड था। He is an extremely shrewd, cunning and calculating, cold-blooded criminal. वो बंदे को मैं मिला हूँ सर, हाँ, जरा रिग्रेट नहीं सर उसमें। कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है ना, उस टाइप का उसका मेंटालिटी है। तो ये 6 लोगों को मारने के बाद फिर उसने क्या किया, उनकी बॉडी को उसने कैसे डिस्पोज किया, कहाँ पे किया? मारने के बाद में उसने जो प्लानिंग किया था ये खोद के रखा था, हाँ लेकिन उसके दिमाग में अलग ही चल रहा था। एक बोन्स स्केलेटन निकाल के सबके सब कंकाल, सब कंगाल में। सेलिना उनका एक नेकलेस था जी एक साथ करके दफन करके और उन्होंने जाने के पहले मकड़ी को आग लगा के एविडेंस डिस्ट्रॉय किया। पूरा आग लगा दिया था। परवेज टाक को क्या सजा हुई फिर? एक आदमी ने किया? दो लोगों, एक परवेज टाक और एक उसके accomplice थे। और एक उसका साथीदार। ये यहाँ पे क्या आप बता रहे थे, कुछ इसका गेट था? मेन गेट था, यहाँ से मेन एंट्रेंस था। ये इगतपुरी जगह है। हाँ लैला खान ने और उसके मम्मी ने ये बंगलो लिया था अच्छा। और यहाँ से ये बंगले में जाने के लिए हाँ। मेन गेट। ये गेट अब नहीं है यहाँ पे? अभी नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं है। ये क्या पुलिस ने हटा दिया, क्या हुआ? और नहीं हुआ, ये तो अभी कम से कम इसको 10-12 साल हो गए। अच्छा मेरे ख्याल से गाँव वालों ने या उन्होंने निकाल दिया होगा। अच्छा ये वही जगह है जी, जहाँ प्री प्लान एंड वेरी मेटिकुलस, मतलब एक सोचा समझा हुआ हाँ, जो उन्होंने मर्डर किया परवेज टाक ने। परवेज टाक और उसके दोस्त ने। तो क्या हुआ था, मतलब क्या घटना क्या हुई थी, कैसे मारा गया था? ये परवेज टाक जो है ये सलीना का 3rd हस्बैंड था। ये रहने को ओशुरा में रहते थे सब एक साथ में। जी ये 3rd हस्बैंड था। अच्छा, उसके 2 हस्बैंड पहले थे? पहले उसके 2 हस्बैंड थे। अच्छा और ये शादी होने के बाद में या ये घर में रहता था, जी तो वो रहने के बाद में घर में जरा उनके वो रिलेशन वगैरह स्ट्रेस होने लगे, जी लुकिंग टू द देयर लिविंग स्टैंडर्ड या उनका फिर ये बंगलो प्रॉपर्टी के बारे में जी उसका कोई सुन नहीं रहा था परवेज का। इसके लिए फैमिली में जी मतलब ये एक तरफ जी और ये पूरा फैमिली अलग जी दूसरी तरफ जी और उसके साथ में मिसबिहेव होने का। इसके लिए उसने प्लान किया था जी। ये पूरा फैमिली को एक दिन मारने का है। अच्छा, सब प्लान कर रखा था? प्लान किया था, उस प्लानिंग के साथ लेके आया था यहाँ पे? प्लानिंग के साथ। अच्छा, क्योंकि उनको मालूम है जी कि ये फैमिली ने इगतपुरी में एक आइसोलेटेड जगह पे एक बंगला लिया है जी और ये कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में बंगले में जाते हैं, जी तो वहाँ इनको मारने का है। इसके लिए उसको पता था ये 6 लोग हैं, जी इनको मैं अकेला नहीं मार सकता। जी इसके लिए उसने लैला के मम्मी को कन्विंस किया कि अपना इगतपुरी का जो बंगलो है वहाँ एक वॉचमैन अपन लाके बिठा दे। अच्छा, बोले कि क्या जरूरत है, जी बंगले में कुछ वैल्यूएबल आइटम नहीं है, अपन कभी तो भी जाते हैं। लेकिन इसके दिमाग में वो था जी कि जब मैं किलिंग स्टार्ट करूँगा जी तो मुझे कोई तो भी एसोसिएट चाहिए। अच्छा, तो बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके एक वॉचमैन को उसने यहाँ ला के रखा, वो गेट के बिठा दिया वो गेट पे बिठा दिया। अच्छा, और ये लोगों को मारने के बाद में इनका बॉडी क्या करने का, अभी डिस्पोजल कैसा करने? तो कैसे मारा, मतलब कहाँ पे ये जो आप, इससे पहले कोई मीडिया कभी आई नहीं यहाँ पे ना? ये पहली बार हम लोग आए? जब पहली बार परवेज टाक ये जगह पे हमको लेके आए जी कि चलो मैंने इगतपुरी में ये फैमिली को किस तरह से मार के कहाँ डाल दिया है, ये आपको जगह दिखाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद में उसके साथ में हम यहाँ पहुँचे। लेकिन जब हम मुंबई से निकले थे जी तो मुंबई पुलिस से बहुत से मीडिया लोग वगैरह वो भी साथ में आए थे। जी आपको थोड़ा आगे जाने के बाद में वो देखो वो रोड वगैरह दिखाई दे रहा है, हाँ वहाँ उनको पूरा
रहने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया था। अच्छा, नोबडी शुड कम टू द सीन ऑफ द क्राइम। जो गाड़ियाँ वगैरह प्रेस और टेलीविजन दोनों वहीं पे खड़े थे, उधर ही उधर ही सब वहीं पे खड़े थे, तो वो लोग वहाँ से शूट कर रहे थे सब। वहाँ से शूट मतलब उनको अलाउड ही नहीं था क्राइम प्लेस के ऊपर। या उनको लेके वहाँ से वो ट्राई कर रहे थे। वहाँ से लेके गए। हाँ, तो वो टाइम थे अपने जितेंद्र थे, हाँ, उमेश वगैरह बहुत लोग थे। पूछ रहे थे क्या क्या, मैं खाली इशारा करने का, एक बॉडी मिल गया, 2 मिल गया, वो फिर वो एक मिल गया, 2 मिल गया, ऐसे बता भी रहे थे। ऊपर जाए। हाँ, 3 ऐसा। अच्छा, मतलब ये बड़ी स्ट्रेंज। हाँ, कि यहाँ से बताते 1 बॉडी मिल गई, फिर मीडिया ने वो नोट कर लिया, फिर वो जाके अपडेट किया, फिर 2 तो उन्होंने 2 कर लिया, फिर 3, तो वहाँ से मतलब ऐसे बाकायदा लाइव स्कोर उनको मिल रहा होगा यहाँ से 1 2 3 4 5 और वो अपने चला रहे थे। अच्छा, वो वहाँ थे। तो यहाँ तक भी नहीं रहे उनको अभी। हाँ, बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब ये तो बहुत आइसोलेटेड प्लेस है, बिल्कुल किसके ये पहली बार हम लोग आ रहे हैं, इन चीज़ों को फुटेज ले रहे हैं हम लोग। ये जगह पे अपन हाँ, उसके बाद में पहली बार आ रहे हैं। पहली बार। और ये आप देख सकते हैं कि कैसा भूत बंगला हो गया। ये बताइए मारा कैसे, हत्या कैसे की उसने? चलो आपको अंदर जाके जी जगह दिखा देते हैं। जी यहाँ से आने के बाद में जी। ये मेन एंट्रेंस था, जी ये पोर्च वगैरह बना है। जी। तो ये खंडर है, इस खंडर में? ये पूरा खंडर है। जी मतलब जैसे ही वो बॉम्बे से ओशुरा से निकले, जी। आने के बाद में गाड़ी वगैरह इधर पार्क किया। हाँ वो टाइम में ब्यूटीफुल एरिया था, जी। ये बंगले का कंपाउंड वगैरह था। अच्छा ये आने के बाद में वो खाना वगैरह, बारबेक्यू पार्टी वगैरह जी वो इधर करते थे। जी। और ये आने के बाद में ये बंगलो इधर, या ये साइड में एक बेडरूम था, ये साइड में एक बेडरूम जी अटैच WC, दिस इज द किचन। और ये स्टेयरकेस था यहाँ ऊपर जाने के लिए, ऊपर भी एक बेडरूम। अब दिख नहीं रहा आपको स्टेयर के। अच्छा, ऊपर क्या था इसके? ऊपर भी बेडरूम थे? एक बेडरूम था, अच्छा, ऊपर एक बेडरूम, नीचे 2 बेडरूम। तो आपके हिसाब से किलिंग्स कहाँ, नीचे हुई कहाँ हुई? जब ये वहाँ से इधर आए, जी खाना वगैरह खाए, हाँ कुछ लोग इधर सोने को गए, कुछ इधर, और सम ऑफ द पीपल ऊपर। और जब रात का समय हो गया तो इसने उनके साथीदार को बोल के रखा था कि ये समय पे अपने को हाँ। अटैक करना है। अच्छा अटैक के लिए उसने चाकू ऑलरेडी ला के रखा था, और एक ड्राइविंग रॉड बोलते हैं, जी लोखंड का बहुत बड़ा लंबा आता है, जी। वो एक ला के रखा था। दोनों ने यहाँ से आके जी यहाँ स्टार्ट किया किलिंग। जी। जैसे ही मारना शुरू हो गया, ये बाजू वाले लोग उठ गए, इनको भी पता नहीं था क्या है, इनके ऊपर भी अटैक करना शुरू किया। ऊपर वालों को आवाज आ गया कि कुछ तो भी नीचे स्टार्ट हो गया करके, मारा मारी क्यों चिल्ला, वो भी नीचे आ गए। तो ये देखते, मतलब ये नज़ारा देख के तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने एक एक को मारना चालू किया। मतलब बेसिकली ये क्राइम सीन है। वो 6 लोगों की हत्या यहाँ हुई। हाँ, 6 लोगों की हत्या यहाँ हो गई, जी। और कुछ इंजर्ड होने के बाद में ऊपर भाग गए थे। अच्छा। और ऊपर भाग जाने के बाद में वो दोनों भी ऊपर गए, परवेज और उसका साथी था, ऊपर गए, हाँ उनको ऊपर मार दिया। हाँ। और सबको मेरे ख्याल से कम 40-50 मिनट ये पूरा किलिंग चल रहा था। 40-50 मिनट तक 40-50 इन लोगों ने चीख पुकार मचाई नहीं? बहुत आवाज किया होगा, कोई और आदमी उनके लेकिन साथ? ये जगह अगर आप देखेंगे, कुछ भी आजू बाजू में कुछ देर, हाँ, वो तो दूर तक बहुत सुनसान जंगल, एकदम वीरान सुनसान है। और वो कितना रात के, भी आपके रात के वक्त की बात और है। ये रात की बात, कितने बजे की बात थी रात में? ये मेरे ख्याल से 12-1 के बाद में ये शुरू किया था, क्योंकि जैसा इंजर्ड होके वो नीचे गिरे थे, बाद में सबके सिर के ऊपर वो मारना, जो स्कल था पूरा फ्रैक्चर करना। मतलब मारने के बाद भी उसने उनको मारता रहा? मारने के बाद में, नीचे गिरने के बाद में भी जी। कि कोई चिल्लाता होगा तो भी वो मारते रहते थे, चाकू से मारने का। मतलब यू कैन से इट्स ए हिस्टोरिक वेरी ब्रूटल किलिंग। फिर जो ऊपर जाके भाग गए थे, उनका पीछा करके ऊपर मार दिया जी। सब मारने के बाद में 6 को भी खत्म कर दिया था। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, छोटी सी बात ये है कि ये लोग 6 थे और परवेज अकेला था और उसका एक साथी था, एक साथ ही था। तो ये 6 लोग दे कुड हैव पुट अप रेजिस्टेंस, मतलब थोड़ा लड़ाई करते, झगड़ा करते उसके साथ, मतलब रेजिस्ट तो करते ना। सही बोल रहे हैं आप, हाँ, कि बहुत, मतलब उन्होंने वो भी 2 ही थे ना, मतलब ऑल साइड 2 ही थे, और ये 6 लोग थे। हाँ, और इसमें जवान लोग से- थे। हाँ और इमरान जो था, हाँ इट्स ए वेरी गुड हेल्दी एंड हाँ बॉडी बिल्डर। जी। एक समय आया था, इमरान का रिश्ता ने- क्या था? इमरान कौन था? लैला का क्या? इमरान लैला खान का भाई, सगा भाई। सगा भाई। अच्छा, सगा भाई। तो वो अच्छा मजबूत बॉडी बिल्डर था। मजबूत था। एक टाइम आया था, हाँ उसने मेरे ख्याल से
परवेज को पकड़ के रखा था। जी पकड़ा, फिर बोला नहीं मेरे गलती हो गया मेरे से, ऐसा नहीं, ये नहीं। जी तो ये इमोशन में आके थोड़ा ये हो गए होंगे, जी। लेकिन बाद में रिवर्स अटैक वो दोनों ने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मतलब जैसे छोड़ दिया फिर से हमला किया। जैसे छोड़ दिया वापस रिवर्स अटैक। हाँ, और उनको मालूम है कि अब ये 6 लोग गए, तो एक अकेला मर्द इमरान था उसके अंदर 5 औरतों के साथ। 5 लेडीज थे, लेकिन वो भी हट्टे कट्टे थे। अच्छा, वो लेडीज भी या अटैक दे आर आल्सो वेरी स्ट्रांग। जी लेकिन जो तरीके से वेपन और जो अटैक इन्होंने किया जी। वो मतलब अनएक्सपेक्टेड था उनको, इसके लिए वो सबको मार दिया है किसी चीज़। मतलब मुझे जो सबसे बुरा लग रहा है कि मरने के बाद भी उनके स्कल को क्रश करते रहना, क्रश मारना, करना। मतलब कितना बड़ा साइकोटिक होगा वो। जब डॉक्टर ने इनका पोस्टमार्टम वगैरह हो गया, जी जो स्कल का रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट आ गया, जी एंड एट द टाइम ऑफ द गिविंग द जजमेंट ऑफ दिस केस, ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये जिक्र किया उन्होंने अपने इसमें जी। कि ये आरोपी ने इनको कितना बुरी तरह से मारा है। हाँ, लुकिंग टू द फ्रैक्चर ऑफ द स्कल, बर्बरता, द होल बराबर था एकदम। हार्टलेसनेस, क्रुएल्टी, क्या कहा या, जाए। या। तो ये 6 लोगों को मारने के बाद फिर उसने क्या किया, उनकी बॉडी को उसने कैसे डिस्पोज किया, कहाँ पे किया? चलो आपको वो जगह दिखाता हूँ। मारने के बाद में उसने जो प्लानिंग किया था कि ये बॉडी इसका डिस्पोजल कैसा करेंगे, जी तो इसके लिए उसने लैला खान और उसके मम्मी को ये कन्विंस किया था कि अपन जो बंगला है वो बंगले में अपन एक स्विमिंग पूल बनाएंगे। अच्छा, ये मर्डर से पहले का प्लानिंग है उसका। मर्डर से पहले का प्लानिंग। एक्चुअली इसके लिए लैला खान और उसकी मम्मी तैयार नहीं थी, लेकिन उसने कन्विंस किया कि अपन जहाँ बैठते हैं झूला वगैरह जाए, उसके बाजू में एक अपन बड़ा स्विमिंग पूल बनाएंगे। यहाँ झूला था। हाँ, यहाँ झूला था। अच्छा, दिस प्लेस इज झूला वगैरह। ये जगह उसने स्विमिंग पूल के लिए परमिशन किया था। छोटा सा कितना एरिया होगा ये? नहीं, ये बड़ा, अभी ये तो छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा मार्किंग था। तो ये स्विमिंग पूल के लिए पहले से खोद के रखा था बनाने के लिए? ये खोद के रखा था, हाँ, लेकिन स्विमिंग पूल बना नहीं था, बनाना चाहता नहीं था। चाहता नहीं था। हाँ, उसने उसके खाली- दिमाग में अलग ही चल रहा एक था। अलग चल रहा था उसके आदमी। क्योंकि जब आने के बाद में उन्होंने पूछा ना कि ये क्यों खुदाई किया है, हाँ बोले इधर ही अपना स्विमिंग पूल बन रहा है। अच्छा, तो उसको क्या मालूम कि यही स्विमिंग पूल में अपनी लास्ट राइड होने वाली है। कि मास ग्रेव, यानी 6 बॉडी उसने यहाँ डाल दी। स्विमिंग पूल तैयार नहीं हो गया था, जी, उसका पूरा खड्डा तैयार हो गया। खड्डा था खाली। आप अगर देखेंगे जी, तो अभी यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन जी। इसके नीचे और ये था। और गहरा था ये? कितना और गहरा था? मोर देन 20 फुट से। ये जब परवेज टाक आया तो जब उसने डेड बॉडी आपको बताई, तो आप जब खोदने लगे थे तो आपको आसानी से मिला था? क्या तकलीफ हुआ आपको, कैसे परेशानी हुई? नहीं, जब उसने वो जगह दिखा दिया हाँ, कि मर्डर करने के बाद में हाँ, यहाँ बॉडी दफनाई है, हाँ। और उसके स्टेटमेंट के ऊपर हमने खुदाई वहाँ चालू कर दी। 2 फुट, 4 फुट, 8 फुट, 10 फुट, इतना नीचे जाने के बाद में भी वो जो स्टेटमेंट बोल रहा है वैसा करेक्टिव कुछ नहीं मिल रहा था। इसके लिए हमें लगा कि ये झूठा बोल रहा है। कितना फुट नीचे गए आप लोग? 10-12 फीट तो गए। 12 फीट तक भी 12 आपको फीट कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला था? कुछ फिर क्या फिर उसको वहाँ से साथ में ले लिया परवेज टाक को? परवेश टाक को, बाकी के लोग तुम उधर हो। यहाँ तक आए थे हम, हाँ, यहाँ तक यहाँ तक? उसको इधर खड़ा कर दिया, हाँ, उसको समझा दिया हाँ, ये नीचे क्या है देख, ये खाई जो है। ये खाई है हाँ, और ऊपर आकाश है, हाँ, तुझे नीचे जाना है कि ऊपर जाना है? हाँ, उसने बोला नहीं साहब, मुझे नीचे भी नहीं जाना, ऊपर भी नहीं जाना है, आपके साथ में रहना है, हाँ, चलो और जरा मेहनत करो, जो काम के लिए अपन यहाँ आए हाँ, वो मिलेगा। हाँ, तो ये बात उसने बोलने के बाद में वापस हम उधर गए हाँ, और वापस डिगिंग वगैरह स्टार्ट किया, हाँ। और कुछ डीप जाने के बाद में जी। फिर एक एक मतलब जो उसने बोला था मतलब आप बोलेंगे एक-एक 12 चीज- फीट से ज्यादा गहरा डाल दिया तो नीचे। नीचे डाल, ये खाई कितनी गहरी है? मतलब कैन वी गेट द ये पूरा हाउ डेप्थ के? मतलब आपने उसको धमकाया तब जाके वो खुला वो, अगर उसको धमका दे नहीं तो वो पूरी बात बताता नहीं आपको। सही बात है। मतलब ये बात उसने मुंबई में भी बोला था जी, इंट्रोगेशन में, हाँ, लेकिन उसने जो इंट्रोगेशन में बोला जी, यहाँ कुछ मिल नहीं रहा था, जी, देयर इज नो बॉडी। जी। इसके लिए 12 फीट खोदने के बाद खोदने के भी- बाद में तो आपको फिर ऐसा लगा कि वो झूठ बोल रहा है या अपने को पुलिस वालों को कुछ तो याद है पुलिस का टॉस कर रहा है। स्पेशल ट्रिक यूज किया आपने? परवेश टाक ने तो ये हमें पहला जगह दिखा दिया, उसने दिखा दिया कि ये जगह यहाँ 6 बॉडीज मैंने रखा है, इस जगह दफन किया। ये दफन किया है। हाँ, तो ये जो स्क्वायर है ना, जी, क्योंकि 2 बारिश गया था बाद में, जी, ये बराबर चौकन थोड़ा नीचे गया था, अच्छा। तो मतलब पता चला कि यहाँ ये 19 महीने में 2 बार बरसात का मौसम आके गया। आके गया था, तो ये थोड़ा नीचे गया था। और मारने के बाद में
एक हाथ एक पैर पकड़ के हाँ एक एक बॉडी लाते थे हाँ और यहाँ से ऐसा नीचे ऐसे उठा के फेंक देते फेंक देते, फिर वापिस जाने का हाँ ये दो दूसरा लोग मिल body- करके हाँ ऐसा एक के ऊपर एक, मतलब 6 लोगों की मास ग्रेव मास गिरे। और वो ऐसा तितर बितर भी नहीं, हाँ क्योंकि जो बॉडी मिला ना हाँ एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसा मतलब बराबर ऐसा डाल मतलब Very- कितना वेल कैलकुलेटेड पहले से प्लान किया था कि स्विमिंग का खड्डा बनाएगा स्विमिंग पूल खड्डा का, बनाएगा, लेकिन वहाँ हाँ दफनाने का है, वहाँ मार के यहाँ डाल देंगे। डाल देना है। और जब ये बॉडी वगैरह निकला, यहाँ पूरे डॉक्टर लोग बैठे रहते थे, एक एक बोन्स स्केलेटन निकाल के, तो आपको सब एकदम कंकाल मिला होगा, सबके सब कंकाल, सब कंकाल मिले। सबके सब कंकाल। लेकिन उसके ऊपर जैसा कि सेलिना, उनका एक नेकलेस था, जी इमरान के जो बेल्ट था, हाँ वो बेल्ट उसके पिताजी ने पहचान ले लिया। अच्छा उसके क्योंकि पैंट बाकी कपड़े रह गए थे कपड़े, तो उससे आइडेंटिफाई हुई ये इमरान की बॉडी ये इमरान की बॉडी है, हाँ ये सेलिना की, ये रेशमा की है, इसके नेकलेस, अंगूठी, जी ऐसे चीजें थे, मतलब वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो गए सब बॉडी। अच्छा तो ये खाली मैं एक छोटा सा सवाल करूँ खोड़े साहब अपने दर्शकों के लिए, आपकी सर्विस कितने साल की है? 39 ईयर्स 39 ईयर्स में 40 ईयर्स 40 ईयर्स में टोटल। आपने किसी ऐसे हत्यारे को देखा है जिसने अपने ही परिवार के 6 सदस्यों को इतनी क्रूरता से उनकी हत्या करके इस तरह से उन लोगों के साथ में उनको किया होगा? मेरे ख्याल से मेरा जिंदगी का जी सर्विस पीरियड का जी ये पहला एंड लास्ट दिस टाइप ऑफ मर्डर। इस कदर देखिए बहुत टाइप, देयर आर वेरी ब्रूटल मर्डर, जी जी 1 to 1 1 to 1 हाँ एक आध तो कोई कर लेता है और वो गैरों ही करते हैं, आमतौर से लोग दूसरों की करते हैं, गैर लोग ही करते हैं। यस यस। नहीं मुझे अपने परिवार के सदस्य, अपनी वाइफ, अपनी बेटी, अपने रिश्तेदारों के मर्डर और 6 लोगों 6 के लोगों एक साथ करके दफन करके 19 महीने तक किसी को नहीं को पता। पता नहीं है। हाँ दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट मर्डर हाँ व्हिच आई सीन इन माय लाइफ। अब मतलब देखिए एक इतने वरिष्ठ पुलिस अफसर होकर के 40 साल की सर्विस में उन्होंने इतनी विभत्स हत्या नहीं देखी है। 6 लोगों को यहाँ मरे और आप कंकाल निकाले, आपने डेड बॉडीज भी नहीं। पूरे 6 की 6 कंकाल। और वो टाइम बारिश का दिन थे, जी यहाँ से ऊपर पूरा प्लास्टिक वगैरह लगा के ले लिया हमने। जी खुदाई के लिए गाँव वालों को तैयार किए थे, जी डॉक्टर टीम, जी। पुलिस टीम, मतलब जो जो लगता है लीगल फॉर्मेलिटी। कितने लोग आए थे आप सब लोग? ये बहुत बड़ा टीम था, बहुत बड़ा टीम, जेजे का डॉक्टर का टीम। और खाली ये निकालना इम्पोर्टेंट नहीं है, जी उसके बाद में एविडेंस जमा करके जी ऑनरेबल कोर्ट के सामने जी प्रूव करना, जी। और हमने ये प्रूव करके दिखा दिया। तो उनका पोस्टमार्टम तो करने के लायक बचे नहीं होंगे वो लोग तो? पोस्टमार्टम के लिए तो कुछ भी जो मसल बोलते हैं बिल्कुल नहीं था, कोई नहीं था, ओनली स्केलेटन, स्केलेटन्स थे, बोन्स, इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ नहीं बचे उनका, कुछ भी नहीं, कुछ भी ओनली कपड़े, दगीने और उनकी हड्डियां। हड्डी। एब्सोल्युटली। क्योंकि दैट 2.5 साल का पीरियड गया था, हाँ हाँ उसके बाद में ऑटोमेटिकली इतना ग्रूसम होने के बाद मतलब मर्डर, मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि तो हाई कोर्ट ने क्या सजा दी उसको, परवेज टाक को और उसके साथी को? उसका साथी तो मिला नहीं, जम्मू कश्मीर भाग गया था, आज तक नहीं मिला। आज तक नहीं मिला है। लेकिन परवेज टाक को 13 साल से उसका साथी फरार है। फरार है, अभी भी फरार है। परवेज टाक को क्या सजा हुई फिर? परवेज टाक को पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जी चार्जशीट भेजा कोर्ट ने। जी कोर्ट ने पूरा एविडेंस वगैरह एक्सेप्ट कर दिया। जी सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट जी। उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फांसी नहीं सुनाई इसको? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं हुआ था ये? 6 लोग मास किलिंग्स, मतलब आपने स्टेट ने उसके लिए फांसी नहीं मांगी लोगों? डेफिनेटली डेथ पेनल्टी नहीं? डेथ पेनल्टी के लिए उज्जवल निगम साहब थे, हाँ बहुत मतलब ट्राई किया उन्होंने, जी, नहीं चाहिए। लेकिन डेथ पेनल्टी नहीं हुई इसको। ऑनरेबल कोर्ट विल डिसाइड, राइट। उन्होंने डिसाइड किया। और एक बात और आपको दिखा देता हूँ, शायद यहाँ से दिखाई देगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जी। 2 विंडो दिखाई दे रहा है। जी वो विंडो के लिए जी कर्टन लगाने के लिए कि पैलमेट करते, पैलमेट हाँ हाँ एक प्लाई का वगैरह, आई नो। हाँ, उसके ऊपर उन्होंने जो वेपन थे सामान के वहाँ वहाँ छुपा रखे, जो कोई किसी ने नोटिस नहीं किया था। किसी ने कि नोटिस weapon नहीं क्या किया कर रहे हैं? था बिफोर आवर। क्या क्या वेपन यूज किए थे उसने? ये एक चाकू था हाँ और एक ड्राइविंग रॉड, ड्राइविंग रॉड जैसा गाड़ी को रहता है ना, ये बड़ा सा, लोखंड का। हाँ हाँ और ये ब्लड स्टेन वगैरह बहुत थे वॉल के ऊपर, पूरी दीवार पे। उस दीवार पे खून ही खून थे। आप कह रहे हैं वो 19 निकलने महीने के के पहले- बाद 19 महीने के बाद भी खून के दीवार पे? कुछ कुछ जगह पे हमें स्पॉट मिले ब्लड स्टेन, और उन्होंने जाने के पहले इसको बंगले को आग लगा के हाँ एविडेंस डिस्ट्रॉय किया था, पूरा आग लगा दिया था। पूरा आग लगा दिया था ऊपर नीचे। तो भी एक केमिकल एनालाइजर हमारे डॉक्टर पड़ोसी ने या आसपास के दूर दराज के लोगों ने जलती हुई आग को देख रिपोर्ट नहीं किया? नहीं किया था।
वो आदमी जिंदा है और 6 लोग जो मर गए वो। ये इधर 6 लोग। भट्ट साहब थैंक यू वेरी मच, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जुबैर खान एक्चुअली आर्थर रोड में उनकी मुलाकात परवेज टाक से हुई थी। परवेज टाक को जब जुबैर खान की मुलाकात हुई उसको पता नहीं था कि ये कौन है या कितना बड़ा हत्यारा है। वो एक सीधा साधा 40 साल का खूबसूरत सा कश्मीरी जवान दिख रहा था, लेकिन फिर जुबैर खान ने बताया कि वो कितना बड़ा साइको था। जुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम। हमको पता नहीं था, लेकिन अभी आपने बताया कि परवेज टाक जो एक्चुअली मेन किलर था, तो आप बता रहे थे कि आर्थर रोड में आपके साथ था वो? हाँ, सेम अंडा सेल में हम लोग साथ में थे। हाउ ओल्ड वाज द मैन? 40s में होगा। कैसा दिखता था वो? गुड लुकिंग गाय सर। परवेज टाक? हाँ, अच्छा, कश्मीरी गोरापन। सर जेल में वक्त नहीं कटता है जी, बिकॉज टाइम ठहर जाता है वहाँ पे। तो मैं स्केचिंग वगैरह करूँ तो कुछ लोग मंदिर में से आए, मंदिर गली में से कह रहे गणपति बना के दे दो, लक्ष्मी बना दो, शिव जी बना के दो। मैं बना के देते तो आके देखा रहे और बोले भाई आपकी तो ड्राइंग बहुत अच्छी है, मेरी वाइफ की फ़ोटो वो डेट पे आएगी तो मैं उसको भेजूँगी। मेरा मुझसे गलत बन गया तो ही वॉज अपसेट। अरे भाई मेरी वाइफ ऐसी थोड़ी दिखती। तस्वीर किसकी बना रहा था वो अपनी वाइफ की। सॉरी, वो सेलिना? हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ। नहीं, कोई कश्मीर में कोई नई शादी की। उसके बाद? हाँ हत्या के बाद? हाँ सर यार। तो कितना अरसा थे उसके साथ जेल में? सर मैं कुछ 2-2.5 महीना था अंडे में। आप उसको जब स्टडी कर रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे एज अ ह्यूमन बीइंग, तो व्हाट वर यू नोटिसिंग समथिंग वेरी वियर्ड थिंग्स अबाउट द मैन? उसने 6 लोगों को मार दिया, खत्म कर दिया पूरी खानदान को, और तू इतना हैप्पी गो लकी है, तू इतना चिल्ड है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का कहना यह है कि उसको उसने लैला खान की और सलीना की हत्या इसलिए की कि चूंकि वो लोग उसके धार्मिक हिसाब से नहीं रह रहे थे, उनको उनका बुरा लगता था उनको खुले अंदाज में रहना। तो आपको क्या वो बहुत धार्मिक दिखता था वो आदमी? एक बार समझाओ, 2 बार समझा, तीसरी बार नहीं समझे तो या अल्लाह मा सलाम, चलते बनो। कोई हमने किसी का ठेका थोड़ी लेके रखा हुआ कि बदल के ही रहेंगे इसको। हम बोल सकते हैं, हमने एक बार बोला, 2 बार बोला। तो मतलब धार्मिक रीजन भी एक नकली, ना सर, एक खाली एक ढोंग था वो। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर भाई, आपने इतनी जहमत उठाई। Thank you so very much. much. अरे sir. Thank you. मई की इस चिलचिलाती हुई धूप के अंदर हम लोग मुंबई से 146 किलोमीटर दूर इन सुनसान पहाड़ियों पर इस खंडर के अंदर खड़े हुए हैं आपसे बात करने के लिए। इस खंडर में आपको पता है लैला खान और उसके फैमिली के 5 सदस्य यानी कुल मिला के 6 लोगों की निर्मम बेरहमी से हत्या कर दी गई थी जो परवेज टाक ने की थी। और आपको पता है हम जब आए तो हमने मिस्टर अंबदास पोटे जो इस केस के डीसीपी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उस ज़माने में, और आप अगर मीडिया में उनकी फ़ोटोज़ देखेंगे तो मीडिया बहुत दूर थी उस ज़माने में। ये हमारा एक्चुअली सबसे पहला एक्सक्लूसिव विजिट है इस क्राइम स्पॉट के ऊपर जो हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो मिस्टर अंबदास पोटे ने हमको एक एक जो है पल पल की बातें बताई हैं जो उस रात जो घटित हुआ, जैसे कि 50 मिनट तक परवेज टाक और उसके साथी ने मिल करके एक एक आदमी को चुन चुन कर इस तरह मारा। हमने ये पॉडकास्ट किया था। हम आमतौर से अपने पॉडकास्ट में अपने रूम में बैठ के लोगों से बातचीत करते हैं और सवाल जवाब करते हैं और डिस्कशन होता है, लेकिन आप लोगों ने फरमाइश की थी कि हमें आउटडोर लोकेशन पे ले जाइए और हमें आउटडोर दिखाइए। आपकी इस फरमाइश पर मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ मौजूद हूँ क्राइम सीन पर, वो स्पॉट पे जो एक ज़माने में खुशियों का घर था, आज जो है ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान से ज़्यादा सुनसान है।